का जो सांगठनिक तरीका है कि कोई भी पार्टी सदस्य जन संगठन के माध्यम से उभर करके वो पार्टी के अंदर उसको आगे बढ़ना है। अब मुझे ख्याल है कॉमरेड दिनेश उन्होंने कहा 56 में ये 96 में कि नौजवान सभा, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा क्योंकि मैं 95 में SFI कर रहा था और कॉमरेड मनोज की आयु जो है वो 50 से नीचे है, 50 से नीचे 59 नहीं, आपको नहीं पता, मैं घर से पता लिया, 49 या मैक्सिमम 50। और उस 50 साल की आयु को अगर आप गौर कीजिए तो आप पाइएगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा जनता की सेवा में जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने दिया। 2 बार मुखिया रह करके, 1 बार पंचायत समिति रह करके, तकरीबन 15-16 साल, तो 16-48। और ये काम इतने कम आयु में कॉमरेड मनोज ने किया, निश्चित तौर पर उसके अंदर न सिर्फ विचारों के प्रति समर्पण था बल्कि समाज के अंदर जो एक सामाजिक काम जो एक इंसान का होता है, एक बेहतर इंसान का होता है, उस काम को मैं समझता हूं कि उन्होंने किया। हर इंसान में खूबी और खामियां होती है, लेकिन समाज को उसके खूबियों को हासिल करते हुए जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस पर आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कॉमरेड मनोज जब वो थे तब बहुत सारे समाज के लोग नहीं समझ रहे होंगे कि इनकी क्या भूमिका थी, क्या इनका महत्व है, लेकिन आज जब नहीं है तो इतने सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि मनोज का मतलब था सामाजिक कार्यों में। रविंदर जी ने कहा चाहे रात के 12 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, जिस किसी ने कॉमरेड मनोज को तलाशा उसके लिए कॉमरेड मनोज खड़ा रहा। आज उसकी अहमियत आज दिखाई पड़ती है और इसीलिए हम समझते हैं कि आप अगर राजनीतिक तौर पर भी देखिए, पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो एक स्क्रिप्ट हुआ था, वैचारिक तौर पर जो हमारी पार्टी की कतार को प्रभावित करने का जो प्रयास किया था सुधारवादियों के द्वारा, कॉमरेड मनोज उस पचड़े में जाते जाते अपने को संभाल लिया था। मुझे पूरी तरह याद है। और वो वही कर सकता जो एक कम्युनिस्ट होता है, वो वही कर सकता जो ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण करता है। कॉमरेड लेनिन ने कहा था ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण करो और उसके बाद ठोस निर्णय लेकर के आगे बढ़ो। तो मैं समझता हूं यही काम तो कॉमरेड मनोज ने किया। जब उसने विश्लेषण किया, जब तक विश्लेषण नहीं किया तब तक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, लेकिन जब विश्लेषण किया तो सीना तान करके खड़ा हो गया। मुझे पूरी वाकया याद है, कितने सारे लोग आ रहे थे, कितने लोग जा रहे थे, कितने धमकी दे रहे थे, कितने लोग देख लेने की बात कर रहे थे, लेकिन जो वैचारिक तौर पर मजबूत होता है किसी भी धमकी के सामने वो झुकता नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो रुकता नहीं है, और वो साथी था हमारा कॉमरेड मनोज। इसीलिए साथियों, मैं भी आज जब कॉमरेड मनोज नहीं है, मैं जब सुना, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि जब मैं पटने में था, कॉमरेड मनोज दिखाने के लिए ICMS गए थे लास्ट टाइम। पहले तो वो गए थे तो मैं हॉस्पिटल हर 2 दिन पर मैं जाता था,